नमस्कार। सबसे भारत में ज़रूरी क्या है न्यायपालिका। आज भी लोगों को उम्मीद है, बोलते हैं हम आपको कोर्ट में देख लेंगे, आई विल सी यू इन कोर्ट। अब कल्पना कीजिए कि अगर कोर्ट ही ना रहे, न्यायपालिका का ही अस्तित्व खतरे में आ जाए, न्यायपालिका ही स्वतंत्र ना रहे, तो फिर क्या होगा। आज हम सब लोग जानते हैं पुलिस प्रताड़ित करती है, प्रशासन प्रताड़ित करता है और राजनीति कितनी गंदी है। लोग इससे त्रस्त होते हैं, जाके न्यायपालिका में उम्मीद लगाते हैं, और अगर न्यायपालिका ही फैसले देने में देरी करे और स्वतंत्र ना रहे, तो फिर क्या होगा। किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट नरम हो गई, ऐसा देखने में लग रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या ये नेगोशिएशन के कारण किरण रिजिजू को हटाया गया। झारखंड हाईकोर्ट ने अमित शाह मामले में राहुल गांधी को मिली राहत को हटा दिया। ये सब किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाने के बाद हुआ है। अब इन दोनों चीज़ों में समानता है, कुछ अंदर खाने पका है नहीं पका है या क्या है, लेकिन यहाँ पे संशय तो होता है, क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट जिसने राहुल गांधी के सजा पर रोक लगाई हुई थी, स्टे दिया हुआ था, राहुल गांधी को राहत दिया हुआ था, आखिर ऐसा क्या हुआ किरण रिजिजू को हटाते हुए कि हाई कोर्ट ने फटाफट फिर से सुनवाई करने का आदेश दे दिया। अडानी मामले में अचंभित तरीके से क्लीन चिट की तैयारी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट अडानी मामले में क्लीन चिट देने जा रहा है, आप यहाँ पर लिख कर ले लीजिए। दिल्ली यूटी सरकार बनाम एलजी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश लाया गया है और केंद्र सरकार ने इसके रिव्यू के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया है। याचिका में केंद्र सरकार के फेवर में फैसला आएगा, ऐसा देख लीजिएगा। जब रिजिजू न्यायपालिका से टक्कर ले रहे थे तो न्यायपालिका भी टक्कर ले रही थी। नेगोशिएशन हुआ, रिजिजू को ट्रांसफर कर दिया गया, डिमोशन हो गया उनका एक तरीके से। हमने पिछले वीडियो में से भी चर्चा की गई थी। उपराष्ट्रपति ने न्यायपालिका सीजीआई की तारीफ शुरू कर दी। रिजिजू आज भी न्यायपालिका सीजीआई की तारीफ शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मामले में से सरकार को बचा लिया, जिसे राफेल मामले में बचाया था, लेकिन हम सबको पता है राफेल और अडानी दोनों मामले में गड़बड़ियां हुई हैं, इसलिए विपक्ष के नेताओं, विपक्ष के सांसदों के द्वारा जेपीसी की मांग को नहीं माना गया है, क्योंकि वहाँ विपक्ष के नेता जो हैं, विपक्ष के सांसद हैं, वो नेगोशिएशन में नहीं फंसेंगे। हालांकि उनके द्वारा भी नेगोशिएशन होता है, अमेरिका में भी होता है, जो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के इंडेक्स में आगे होती है, तो भारत जैसे देशों में तो होता ही है। अब यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से बेंच का रुख बदला है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत ही अचंभव करने वाला है। विपक्ष मूर्ख है जो किरण रिजिजू के हटने पर खुश हो गई। पल भर में लोग किसी को मसीहा बना लेते हैं, पल भर में किसी को गाली देने लगते हैं। क्या होता है, विपक्ष के लिए सीजीआई जो थे एक मसीहा के रूप में बन गए थे, बीजेपी वाले उनको गाली दे रहे थे। एक फैसले में से क्या हो गया कि बीजेपी वाले उनको मसीहा बना ले, विपक्ष वाले गाली देने लगे। तो भारत की सबसे बड़ी कमी ये है कि यहाँ लोग जो हैं वह पल भर में किसी को मसीहा बना लेते हैं, पल भर में किसी को गाली देने लगते हैं। मतलब वे कुछ जानते नहीं है, समझते नहीं, बस पल भर में ही किसी को मसीहा बना डालेंगे, किसी को तुरंत गाली देना शुरू कर देंगे। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कांग्रेस वालों के लिए मसीहा थे, बीजेपी वालों के लिए खराब थे, बीजेपी के सदस्य ने उनको हराया लोकसभा में, और उल्टा हो गया सीधे। यही सब चीज़ें चलती हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वकील रहे व्यक्ति को जज बनाना कितना सही है। कुछ मामलों में तुरंत सुनवाई तो कुछ की वर्षों से लिस्टिंग नहीं हो पाती है। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के प्रोसेस पर अभी तक सुनवाई नहीं हो सकी है, जबकि इस मामले को कितने समय हो गए हैं, जबकि कुछ मामलों में फटाफट सुनवाई हो जाता है। आखिर ये व्यवस्थाएं इतनी अपारदर्शी क्यों है, ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है, स्वतंत्र क्यों नहीं है। देखिए यहाँ पर हमारे सीजीआई चंद्रचूड़ को बहुत ही अच्छा जज माना जा रहा है, लेकिन देखिए महाराष्ट्र शिंदे उद्धव केस में किस तरह का चीज़ें हुआ। सब कुछ सही है, लेकिन सरकार को बनाए रहने दिया गया। और इलेक्टोरल बॉन्ड वाले में सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करने का मौका नहीं मिल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड को सबसे चुनावी भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण इलेक्टोरल बॉन्ड है, हम लोग जानते हैं। सरकार जानती है कि जीवाई चंद्रचूड़ जो है 2024 तक हमारे सीजीआई रहने वाले हैं, 2024 तक वही मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, इसलिए उनसे पंगा लेना किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि अगर उनसे पंगा लिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी संवैधानिक शक्तियाँ हैं जो सरकार को हिलाकर रख सकती हैं। इसीलिए कोई भी सरकार सुप्रीम कोर्ट से
बना कर रखना चाहती है, नेगोशिएशन करके अच्छे से रहना चाहती है। इसीलिए नहीं तो किसानों की हत्या के आरोप के बाद गृह राज्य मंत्री टेनी मिश्रा को उनके पद से नहीं हटाया गया। टेनी मिश्रा को उनके पद से नहीं हटाया गया। पहलवान जो कि हमारे देश को सबसे ज़्यादा मेडल्स दिलाए हैं, बड़े बड़े पहलवान जंतर मंतर पर बहुत गंभीर मुद्दे पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद से भी एक सांसद को नहीं हटाया गया। बहुत सारे मामलों में बहुत सारे मंत्रियों पर आरोप लगे, बहुत सारे सांसदों पर आरोप लगे। मोदी सरकार ने कभी भी किसी को नहीं हटाया, तो फिर रिजिजू को क्या हुआ कि हटाना पड़ा, और उसका कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है। तो इन सब चीज़ों को देख कर जरूर लगता है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में नेगोशिएशन हुआ है। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। और इसके बाद से देखते हैं नोटबंदी पर सुनवाई इतना देरी से हुआ कि सुनवाई का मतलब ही नहीं रह गया। नोटबंदी पे एक जस्टिस बोली थी कि नोटबंदी बहुत सारी कमियां थीं, और हम सब भी जानते हैं ये हमारे इस समय दूसरा सबसे बड़ा खबर है। हमारा मेन फोकस तो सुप्रीम कोर्ट पर, न्याय व्यवस्था पर ही रहेगा, क्योंकि भारत में जो सबसे अच्छी व्यवस्था है, हर व्यवस्था में कमियां हैं, लेकिन अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रही तो फिर क्या होगा, आप और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। नोटबंदी की बात करते हैं तो जब पिछली बार नोटबंदी हुआ था 2016 में नवंबर में, जब 2000 की नोट लाई गई थी, तो बीजेपी, गोदी मीडिया और सब लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को तारीफ किया था। अच्छा है, मास्टर स्ट्रोक है, उसमें चिप है, ए है, ओ है। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन सारे नेताओं और मीडिया पर्सनालिटी सबके ट्विटर पर जाना है और नोटबंदी उनके प्रोफाइल पे जाके सर्च करना है। देखिए 2016 में उन्होंने क्या कहा था, और अब जब 2000 का नोट बंद हो गया है तब क्या कहा गया था। आपको मालूम चलेगा राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं की बातें सही हुई थी, और ये जो प्रो बीजेपी लोग हैं उनकी बातें गलत हुई थी, जिसमें बड़े बड़े